सोचा नहीं था तेरे बारे में, सोचा नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। तेरे बारे में सोचा नहीं था। मेरे कमरे में जब तेरी तस्वीर से करता था बातें, तेरी तस्वीर से करता था बातें। मेरे कमरे में जब आईना नहीं था, मेरे कमरे में जब आईना नहीं था। तेरे बारे में सोचा नहीं था। ये वाला सीन वो कड्डो सारे सिर्फ एक ही पहाड़ी के ऊपर सबसे बड़ी बर्फ मुंजा से गुजर रहे हैं। तो कितने मजे के लोग हैं यार। जाते मैंने लोगों से दोस्ती कर लेनी होता है। आजाद लोग हैं लोगों से हेलो वालेकुम सलाम जी हम सर कौन बात कर रहे हैं? हाँ फ्री क्या प्यारी जगह है यार। पहाड़ी प्यारा दरख्त ही दरख्त। रात तक आएंगे इस्लामाबाद बस पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट में एयरपोर्ट जाना है और फिर ऊपर ही आएंगे। उधर ही यहाँ पे ऊपर 32 फुट ऊपर ही है होटल, उधर ही है बाजार में है ना। ये ना उधर है मोन होटल है ना, मोन होटल बाजार में बाजार से पहले। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो अगेन आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अर्किड फोर्ट। अर्किड फोर्ट जो है ये 1100 साल पुराना किला है, विच इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। तो यहाँ पर एक जगह है शिगर नाम से, वहाँ पर एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था शेख खातून। जब उसकी शादी 1100 साल पहले यहाँ का जो बादशाह था उससे शादी हुई, तो यहाँ पे रहने के लिए कोई अच्छा सा घर नहीं था। तो उसने अपने वाले साहब से शिकायत की कि मेरे लिए हुज़ाम अच्छा सा घर नहीं है, वहाँ पे कोई पैलेस बना के दें ताकि मैं वहाँ पे रह सकूँ। तो अपनी बेटी के लिए उसके वाले साहब ने पूरा फोर्ट जहेज में बनवाया था। 1100 साल पहले बुद्धिस्ट थे, फिर हिंदूज, फिर मुस्लिम्स। तो उस वक्त पूरा फोर्ट ये बुद्धिस्ट ने बनाया है। आप देखेंगे फोर्ट को पहाड़ के ऊपर उन्होंने बनाया था। इसकी दो रीजंस थी, एक ये कि नो कैन टेक फ्रॉम द बैक साइड, क्योंकि पीछे खाई है, पहाड़ है, तो पहाड़ चढ़ने में टेकर्स को मुश्किल हो, इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए उन्होंने फोर्ट को पहाड़ के ऊपर बनाया था। और दूसरी वजह ये थी कि ऊपर से आपको दिखाऊंगा छत से नीचे गांव है जहां पर उनके रियाया, उनके फॉलोअर्स रहते थे। उनको देखने के लिए, उनको ओवरसी करने के लिए ऊपर बनाया है ताकि ऊपर से नीचे उनको मॉनिटर कर सके। पूरे किले में आप देखेंगे दरवाजे यहाँ तक छोटे हैं। इसकी भी 3 रीजंस थी। एक ये कि उस वक्त फोर्ट में बादशाह रहता था, जब भी कोई बाहर से बंदा आएगा उसको झुक के जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम अंदर जाते हैं किंग को रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त यहाँ पे सर्दी बहुत होती थी, तो रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए छोटे बनाए थे ताकि अंदर रूम्स गर्म रह सके। और तीसरी वजह थी कि उस वक्त यहाँ पे बादशाह के लिए लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जंगें भी हुई हैं, तो जब भी कोई बाहर से बंदा हमला करके आएगा उसको झुक के जाना पड़े और एक एक होकर गुजरना पड़े। तो वहाँ पर एक बंदा बैठ कर उसको पकड़ लेता या फिर उसका सर कलम करता। तो डिफेंस पर्पस के लिए दरवाजे छोटे बनाए थे।
पूरे फोर्ट में उन्होंने कोई सरिया सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया है, इसकी जगह पर सिर्फ लकड़ी, पत्थर और मिट्टी इस्तेमाल हुई है। इसीलिए पूरा किला कम से कम 8.5 तक ज़लज़ले को बर्दाश्त करता है। फोर्ट का मिनिमम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस 8.5 है। ड्यूरिंग विंटर्स अंदर कमरे गर्म रहते हैं, समर्स में ठंडे। ये कमरा उस वक्त का गार्ड रूम था, रिसेप्शन रूम। यहाँ पर शाही गार्ड बैठकर इधर से हमला करने वालों को देखते और बाहर से जितने भी लोग आते उनको वेलकम शो करने के लिए उनका रिसेप्शन भी था। ऊपर छत पे देख लें, जो ब्लैक कलर की लकड़ी है वो 1100 साल पुरानी है। ये सनूबर की लकड़ी है, जूनिपर की। और ये वाली यहाँ पे रेनोवेशन के बाद लगाई है, दिस इज पॉपुलर। ये सफेदा है। और ये यहाँ पे वाइन सेलर, जहाँ पे वो लोग विंटर के लिए अपने बादशाह के लिए शराब स्टोर करते थे। तो ये वाइन सेलर यहाँ पे शराब अपने बादशाह के लिए स्टोर करते थे। और जो तारीख में बादशाह थी वो हमेशा बड़े भाई को मिलती थी। अगर शाही खानदान में 2 बेटे होते तो जो बादशाह थी वो हमेशा बड़े भाई को मिलती थी। लेकिन एक दफा छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के साथ बादशाह पे लड़ाई की, बगावत की, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को यहाँ पर जिंदा चुनवाया था। ये कब्र है, दिस स्टैंडिंग ग्रेव खड़ी कब्र है। 2006 से लेकर 9 तक फोर्ट की रेनोवेशन हुई थी, तो उसकी हड्डियां वगैरह भी अंदर मौजूद है। यह तकरीबन 600 साल पुरानी कब्र। और वो कोने में कैद खाना है, जेल, जिंदान, जहाँ पे कैदियों को बंद करते थे। आप देख के आइए, अंदर नहीं जाना, जस्ट केवल एग्जाम में बाकी आपको यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा। उसकी स्टोरी, उसकी कहानी आपको सीरियल चढ़ के बाद में फिर यहाँ से बताऊंगा। केवल एग्जाम में वो देख के अंदर नहीं जाना, बस वहाँ से जाके बाकी इसकी स्टोरी आपको ऊपर से दिखाऊंगा, बताऊंगा। जो पता ज्यादा तंग कर रहा है उसको उधर क्या था। आ जाइए जी, देख के इधर आ जाएगा, मुझे फॉलो करें, अपना सर बचा के। देख के अगर हम यहीं से तो निकल के आए हैं। अच्छा, यहाँ पे पबजी नहीं खेली जाती ज़्यादा? बहुत कम। तो फिर इतने कंट्रोलर, इतने सेट क्यों रखे पबजी ट्रिगर्स के? खुदा के बंदे, इधर एक थोड़ी सी हवा चले ना तो नेट चली जाती है। इधर कहाँ से इतना स्पीड नेट? अच्छा, नेट चलती ही नहीं इधर? Kbs में चलते हैं, Mbs में तो दूर की बात है। तो फिर ट्रिगर क्यों रखे पबजी का इतना? बस रखे हैं, शौकिया लेते हैं। हाँ, ऑफलाइन गेम्स के लिए भी काम आते हैं ना, लाजमी। वाह जी वाह, फुल साइबर पठान खान। वो भी देखें वो क्या रखा हुआ है। और ये क्या मंजन रखा हुआ है उस्ताद जी? ये है सी बकथ्रॉन। ये हर्बल किंग के नाम से जाना जाता है। ये जो है 105 बीमारियों से ज्यादा के लिए मुफीद है। ये है क्या चीज? सी बकथ्रॉन एक हर्बल जड़ी बूटी है। अच्छा, एक सी कांटेदार बकथ्रॉन पौधे के ऊपर लगती है ना ये। इसको उतार के फिर इसका किस चीज का फायदा होता है? इसके फायदे क्या क्या हैं? शुगर, ब्लड प्रेशर, एंटी कैंसर है। ये क्या टी के सूरत में कंज्यूम करते हैं? किस इसको तरह? ग्राइंड करके ना सुबह निहार में ½ टीस्पून लिया जाता है। अच्छा, एक फुल टीस्पून या ½ टीस्पून रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, इसके और क्या क्या फायदे हैं? ये एंटी कैंसर, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए उसको मेंटेन कर लेती है। इसके इस्तेमाल के लिए ये जेन्युइन गारंटीड है। ये सलाजीत भी इनके पास पाई जाती है, ज़ैफ़रान भी इनके पास पाया जाता है। सैफ़रान, ज़ैफ़रान, ज़ाफ़रान, जो भी ये होता है सुंबुल की जड़। ये क्या है? सुंबुल? सुंबुल की जड़ ना, सुंबुल की जड़। ये इंटरनल इंजरीज जब होते हैं तब ये इस्तेमाल किए जाते हैं, या बोन ब्रेक हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स ना। ये कैल्शियम ज़्यादा होगा इसमें? ये असल में जोड़ों को मतलब जोड़ने में या हेल्प करती है, हेल्प कर लेती है एकदम से। तो जोड़ों के लिए ज़्यादा अच्छी ये जोड़ों में दर्द के लिए ये तो मसल्स के लिए होता है ना। ये होता है एक्चुअली मिनरल कंपाउंड है ना, कंटेनिंग 85 to 90 मिनरल्स। तो मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से बॉडी में कोई भी कमी हो, मसल्स पेन के लिए मोस्टली मसल पेन, बैक पेन, इरिटेशन इवन। मेरी बैक पेन में हुआ था मसला, ब्लड दिया था मैंने वाइट सेल, तो उसकी फिर मैंने यूज की थी तो वो सही हो गया। मिनरल्स आपका फुलफिल होगा। अच्छा, तो फिर ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा इफेक्टिव है? ये अलग है, ये अलग है। ये हीलिंग के लिए है? हीलिंग के लिए है। ये पेन रिलीवर है। मिनरल कंपाउंड, यानी जो कमियां होती है ना आपकी बॉडी के 85 to 90 मिनरल्स है ना, ये मादनियात है इसमें। और इसकी क्या प्राइस और इसकी क्या प्राइस है? ये 200 की है, ये 250, 500, 1000 इसकी ग्रामेज के हिसाब से 5, 10, 20। ये कितने की अरसे के लिए काफी होता है? ये है आपका 10 से 12 खुराक है। अच्छा, ठीक है, 10 से 12 खुराक में एज के लिहाज से ना ये 30 साल, 25 साल, 35 साल तक ये आप 200 mg मिलीग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 45 से जब एज बढ़ जाती है तो मिनरल डेफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें 300 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये आपकी शॉप कल भी खोली है? हम कल 9 मंथ्स लगे थे। और जो भी मटेरियल इधर ये जो है ना, ये टाउन से आता है, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह। ब्रिक्स का तो इधर कॉन्सेप्ट हमने
तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती होगी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कोई रॉ मटेरियल का चांस ही नहीं है जल्दी आ सके। आएगा तो वो ट्रक लोड में ही आएगा, और वो किसी अच्छा खासा लगेगा। तो ये मुश्किल है इधर कंस्ट्रक्शन। तो ये टोटल कितनी कॉस्ट आई होगी इसी कंस्ट्रक्शन पे? 3 मिलियन प्लस आ गया। 3 मिलियन प्लस। इज इट पेइंग बैक या ठीक है बस? हाँ ठीक है। दरअसल ये तो हमने नीचे वाला कंस्ट्रक्ट किया है, अभी ऊपर रहता है। एक और स्टोरी बनेगी। आपकी एज क्या है? मेरी एज है सर 30। और ये आपने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूज़ की थी या बैकिंग थी? पूरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नाइस यार, ये तो फिर सक्सेस स्टोरी हुई। ये तो सक्सेस स्टोरी हो गई। मेजॉरिटी टाइम ज़्यादातर मेरे जो निकली है वो इस्लामाबाद में निकली है। एजुकेशन फ्रेंड सर्कल सब वगैरह इस्लामाबाद से मेरी। तो स्कूलिंग वगैरह सारी इस्लामाबाद वगैरह ए लेवल उधर इस्लामाबाद जैसे। और बेसिकली आप थे हुंजा के, तो फिर आपको वापस आना पड़ा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी हुंजा ऐसे कि जो उधर मतलब जॉब भी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। हाँ हमारे अपने ऑफिस में हुंजा के लोग राउंड अपने रूट्स इधर है उनके, राउंड एंड राउंड इधर ही आते हैं। हाँ क्योंकि पूरी फैमिली पूरी जनरेशन आप लोगों की यहीं होती है, तो वो छोड़ के जाना तो फिर कहाँ कौन बंदा जाएगा? हाँ बस इधर आते हैं। और अक्लमंदा वो है बंदा वो है जो यहाँ पे ही अपना बिजनेस ही बना ले अपना थोड़ा। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, हाँ उसने कहा कि कोई वैकेंसी है वगैरह मॉडलिंग शॉडलिंग में। अच्छा, तो मैंने कहा गुड हो गया, मैं भी फारिग हूँ, चलो। तो एक्सपोजर के लिए तो गए उधर। और उल्टा हो गया सीन। मिस्टर ने पहले मेरा एक क्रेजी हेयर डू करवाया। उसके बाद अगले दिन उनका एक वो बहरिया टाउन में उनका सैलून की ओपनिंग थी, उधर गए। अगले दिन बस से पिक किए, उधर लेके गए हैं। तो उधर देखा तो अजीब माहौल था। तो आप परेशानी के आलम में मुब्तला हो गए। कहाँ पहाड़ी बंदा किधर पहुँच गया। ये बड़ा मसला होता है। हाँ तो बस यार उसके बाद वो हुआ ये कि एराज में थे, मैं था कोई 1980s में, फिर उसके बाद अपर पोर्शन में 2000 में, फिर उसके बाद ऐसे कुछ था एराज। तो अच्छा, आपने पहले सोचा था एक पॉइंट पे जिंदगी के कि आपने अपना क्या कहते हैं हो सकता है अपना कैरियर मॉडलिंग में बना लो, कभी सोचा था? नहीं, एक्सपोजर के लिए सिर्फ ऐसे ही। सिर्फ ऐसे ही। यानी आपकी स्कूलिंग सारी थी इस्लामाबाद की? जी जी। तो लाहौर में आप कैसे आ गए? लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में। अच्छा, तारिक अमीन आपको इस्लामाबाद में मिला? हाँ, इस्लामाबाद में। वो बस एक उसके क्रेजी लाइफ फेज था। हाँ बस गया था। तो इन्वेस्टमेंट इसके इधर का किसने सोचा? ये आपका अपना प्लान था शुरू से? मेरा और एक मेरे दो भाई है, हम लोगों का अपना ही प्लान था। अच्छा, ये जॉइंट वेंचर है आप सबका? इससे पहले भी हमारी फैमिली बिजनेस रही है इधर में, होटलिंग में। तो वो थोड़े बहुत आइडिया और स्किल्स वगैरह थे, थोड़े और डेवलप हुए होते हैं। इनहेरिटेड है हमारा। तो देख रहे हैं इसके बाद हम इस्लामाबाद पहुंचने की। अच्छा, तो लास्ट ईयर बल्कि मैं इस्लामाबाद में F11 में वो तकरीबन शॉप वगैरह अरेंज किया था मैंने, लेकिन कोविड का पीक चल रहा था। फिर मैंने कहा यार इन्वेस्टमेंट यार वहाँ की ना मार्केट बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे ना अनइवन इन्वेस्टमेंट ना करना, वहाँ पे ना बहुत सोच समझ के करना। जब तक आप मार्केट ना एनालाइज करो, स्टडी ना कर लो आप लोकेशन एरिया बस, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है। यहाँ के आपको बहुत सारी एक वो जो होती है ना नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ की वो वाइब बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्टली, इधर टैक्स नहीं मैन। हाँ, उधर टैक्स है, मतलब ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा उधर, इनडायरेक्टली भी कॉस्ट ज़्यादा है और डायरेक्टली भी। तो इधर वो चीज़ें बहुत मिनिमल लेवल पे है, जिस तरह मतलब। और वही ना, आपकी एक अपनी डोमेन है, आपका अपना सारा रीजन है, आपको पता है कि कैसे ऑपरेट करना, क्या सारी सिस्टम है, कर लोगे आप 2 मिनट में। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे ना इतनी कोई फैमिली, ना कोई इतने कोई जो बैकिंग होती, क्योंकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट तो आपके एक एरिया में ही बनते हैं ना। एग्जैक्टली, अगर मुझे सपोज इधर कोई वेंडर से कुछ सामान चाहिए ग्रोसरीज, मतलब वो मुझे पे बैक का टाइम देता है लाइक
महीना 2 महीना 3 महीना अच्छा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चल जाता है उधर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा पता है, आइडिया है उधर मुझे लेकिन एक्सपेंड करना भी है ना तो यहाँ पे किसी और फॉर्म में इसी डोमेन में करना, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये ऐसी स्ट्रेंथ है जो बंदे को ज़ाया नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। इंशाल्लाह बस प्लान यही है। तो ये सीन अब आपके वॉलनट केक ट्राई करने आए हैं, पहला वाला ट्राई कर लिया है, इस पे बेस करता है, इस रिव्यू पे बेस करता है कि इससे कितना रेटिंग मिलती है। इंशाल्लाह देख ले सर, मजे बस आपको वेट कर रहे हैं, पता नहीं अब इतनी देर लगनी तो नहीं चाहिए थी, क्यों? वो दरअसल आई थिंक सेल्फ सर्विस है। नहीं, सेल्फ सर्विस से ज़्यादा ऑलरेडी ऑर्डर्स होते हैं ना नंबर सीक्वेंस वाइज, तो सीक्वेंस वाइज शायद आपका ऑर्डर थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले आ जाएगा वो। अगर हम ओनर के साथ बैठे हैं तो फिर तो जल्दी आना चाहिए। अच्छा, ये भाई हमें बता रहे हैं कि इनका केक इतना फेमस है कि ये TCS होता है ऑल थ्रू पाकिस्तान। जी कौन कौन से शहरों में जाता है? सर सभी शहरों में मैं, लेकिन मेजोरिटी जो ऑर्डर्स आते हैं वो कराची बेस्ड आते हैं। तो इधर से हम बस पैकिंग भी ऐसा करते हैं कि हम फिर TCS को थमा देते हैं। फिर अच्छा, मैंने आपके देखे प्रॉपर पूरे केक होते हैं जिस तरह आप लोगों ने बेक किया, तो उसमें से आप स्लाइसेस वगैरह देते हैं? जी तकरीबन हम डेली बेसिस पे बेक करते हैं, फिर वो स्लाइसेस के थ्रू पैक करके आपने TCS कर दिया? वो भी करते हैं और फुल केक्स भी करते हैं। अच्छा, फुल केक क्या सीन है? फुल केक सर, अच्छा फुल केक, ठीक। अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो वो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका सर ऑनलाइन फेसबुक पे पेज आपके आप पूरा केक का वो पूरा लोफ ही करते होंगे, तो उसकी क्या प्राइस होती है पूरे उसकी? सर दरअसल 2150 हमारा फुल केक का प्राइस है, लेकिन TCS वाले पहले 350 पर केजी के हिसाब से लेते थे। अच्छा, अभी कराची का जो करंट वो लोग ले रहे हैं वो 550 ले रहे हैं। 550 तो 3000 में केक आ गया तकरीबन 26-27 राउंड अबाउट। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्लैश हो गई। हमारे ओनर ब्रो हमारे लिए खुद ही केक ले आए हैं, अभी ट्राई करते हैं इनके साथ। इसी पीछे ले लो, मैंने लाइट जलाई टूट गई है, ये आज ही टूट गया। इसकी ना लाइट थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से और पीछे से देना। मुझे ना ये सेंटर वाला अच्छा, ये सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट है, मिल्की ब्रेड बहुत सकती है। अच्छा, दोनों की ओरिजिनल रेसिपी है, उनकी भी अपनी है और इनकी भी टोटली ओरिजिनल रेसिपी है, ये बहुत अच्छी बात है। बस क्या करना पड़ता है। क्या रेटिंग देते हैं आप? वो 7.5 है तो ये अराउंड 8 है। मुझे ये उससे ज़्यादा अच्छा है। 8.25 8.5 8.2 बहुत रेटिंग है, मानता हूँ मैं, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। करना पड़ता मैं है। इसको ज़्यादा दूंगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने फ्लेवर किया ना, तब हमें पता नहीं था कि कैसा होता है टेस्ट, तो उस हिसाब से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना तो ये तो बहुत ही बेस्ट है। असल में आपको पहले वहाँ पे ले जाने का मकसद ही ये था कि आपको जो है ना कंपैरिजन पता लग सके, ठीक है कि क्या ये होता है। बहुत टेस्टी है। चलो थैंक यू ब्रो।